एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वीडियो मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी ये नई टी शर्ट्स आ गई हैं, इसके अलावा और भी डिजाइन हमारे पास उपलब्ध हैं। आप व्हाट्सएप पे पता करिए कैसे इनको बुक करना है और कौन कौन सी डिजाइन हमारे पास हैं। कीमत केवल 400 रुपए से स्टार्टिंग है अगर हमारा कॉम्बो पैक आप खरीदते हैं तो। और हमारे पास अब कॉलर टी शर्ट भी आने वाली है, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कहा था, तो इस महीने वो आ जाएंगी। अगर उसका इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप पे पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस न्यूज़ की। जिस तरह से हम लोग जान रहे थे कि चीन का जो ऑफिशियल बयान है या ऑफिशियल स्टैंड है वो इजराइल के खिलाफ है, और हमने ये जाना भी है, उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया है। चीन की गवर्नमेंट एक्स पर उन्होंने ट्वीट भी किया था या एक्स पर पोस्ट भी किया था कि जो 2 स्टेट बनाने की बात है, यूएन का जो रेजोल्यूशन है या यूएन का जो सोल्यूशन है उसमें वो बिलीव करते हैं और वो फिलिस्तीन और इजराइल 2 स्टेट को मानते हैं या उसको बनाने का पैरवी करते हैं। तो ये चीज़ भारत भी मानता है, पर भारत के द्वारा हमास टेररिस्टों का जो अटैक इजराइल पर किया गया था उसका कंडेम भी किया गया था, जबकि चीन के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इजराइल ने चीन से इससे कहा था हमास को जो कंडेम नहीं कर रहे हो वो बहुत गलत है, और जो चीन का स्टैंड है वो भी बहुत गलत है, और इस चीज़ को इजराइल देख रहा है। अब उसकी गवर्नमेंट के द्वारा, चीन की गवर्नमेंट के द्वारा इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये कहा गया है कि इजराइल के द्वारा जो गाजा पर अटैक किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही है, वो सेल्फ डिफेंस के नाम पर एक अटैक है, और वो सेल्फ डिफेंस से अब और ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और वहाँ पर ये चीज़ इजराइल सही नहीं कर रहा है। यानी कि चीन इजराइल के विरोध में खड़ा हो चुका है, एटलीस्ट अभी बयानबाजी में तो हो ही गया। ये चीज चीन के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया था। इस कदम को और आगे बढ़ाते हुए और चीन का जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका इस्तेमाल करते हुए चीन की जो CGTN एक चैनल है जो कि स्टेट ओन्ड चैनल है, उसके द्वारा, उसके पत्रकार के द्वारा गाजा में खड़े होकर वहां पर जो वीडियो दिखाई गई उसमें रोती हुई पत्रकार दिखाई गई। रोने का मतलब यह है कि पत्रकार कितनी ज्यादा वहां पर परेशान हो चुकी है इस वॉर को देखकर कि उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। इस प्रकार के जो पत्रकार होते हैं जो किस तरह वॉर देखते हैं, इससे भी खतरनाक वॉर हुई, और इस तरह के पत्रकारों को रोने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है अनटिल अनलेस उनसे रोने के लिए कहा ना गया हो या उनको अगर नौटंकी करने के लिए ना कहा गया हो। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि चीन क्या मैसेज देना चाह रहा है और चीन किस प्रोपेगेंडा को ज्वाइन करना चाह रहा है और चीन किस खेमे में खड़ा हुआ है। चीन को ये पता है कि ईरान के माध्यम से उनके हथियार भेजे जा सकते हैं उन आतंकवादियों के पास जिनको की खुली छूट होती है कि कितने भी हथियार इस्तेमाल करो, कहीं भी इस्तेमाल करो, और चीन अपना पक्ष देख चुका है। उसको ये पता है कि जो इजराइल का खेमा है वहां पर उनके हथियार पहुंचेंगे नहीं, पर चीन को ये पता है कि ईरान बैक्ड जो लड़ाके हैं या जो ये टेररिस्ट हैं, यहाँ पर उनकी दाल गल सकती है, यहाँ पर उनके हथियार बिक सकते हैं, और इस चीज को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ अरब वर्ल्ड में चीन के प्रति एक बहुत ही अच्छी सहानुभूति बन रही है, और वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ चीन तुम सही का साथ दे रहे हो। उनको ये पता नहीं है या वो ये भूल चुके हैं कि चीन सिंजियान प्रांत में क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ। वहीं इजराइल पे 4 फ्रंट वॉर अब थोप दी गई है, या इजराइल अब 4 फ्रंट वॉर से जूझ रहा है। सबसे पहला फ्रंट तो हम जानते हैं गाजा स्ट्रिप की तरफ था, दूसरा लेबनान की तरफ से था जो कि हिजबुल्लाह टेररिस्टों के द्वारा अब रॉकेट फायरिंग की जा रही है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा सीरिया की तरफ से भी एक फ्रंट खुलने की संभावना हो गई है, और चौथा फ्रंट उनका इंटरनल फ्रंट है जिसमें कि इंटरनल जो रिलीजियस राइट्स कराने की बात है वो भी वहां पर कराए जाने की संभावना हो रही है, जिससे कि इंटरनल बॉन्डिंग उनकी तोड़ी जाए या इजराइल अपने इंटरनल मामलों में फंसा रहे और अपनी सेना पर ध्यान न दे सके, वहां के उनके जो लोग हैं सेना को ज्वाइन कर रहे हैं वो न कर सकें। तो 4 फ्रंट वॉर हो रही है। इसके अलावा भी और भी फ्रंट खोले जा सकते हैं। ईरान इसके लिए कह रहा है कि वो मूक दर्शक बने नहीं रह सकता है। अगर गाजा पर इजराइल के द्वारा ग्राउंड अटैक या ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट किए जाते हैं फुल फ्लेज, तो वो मूक दर्शक बने हुए नहीं रह सकता है। इजराइल के द्वारा गाजा पर अभी फुल फ्लेज अटैक नहीं किया गया है, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं जहां पर अटैक करना है उनको नॉर्दर्न गाजा में, वहां पर लोग अभी भी बने हुए हैं, और वहां से उनको साउथ को मूव करने के लिए इजराइल के द्वारा कई बार कहा भी गया है और पंपलेट भी फेंके गए। अब उनको समय दे दिया गया है, 2-3 दिन का और समय हो गया है, और सुबह से 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में ये जो लोगों के जाने की जो पाथ है उसको खुला छोड़ा गया है और कोई भी अटैक उस समय नहीं किया जाएगा। इजराइल इसलिए कर रहा है क्योंकि जो हमास टेररिस्ट हैं वो गाजा के नॉर्दर्न इलाके में टनलों में घुसे हुए हैं, जिससे कि पूरे के पूरे शहर को उड़ाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी जाके हमास टेररिस्टों और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म किया जा सकता है, जिसमें कि ह्यूमन कैजुअलिटी भी हो सकती है। इसलिए उनको बोल रहे हैं कि हट जाओ, पर हमास ये जानता है कि अगर उनका ह्यूमन शील्ड हट जाएगा तो उन पर अटैक हो जाएगा। इसीलिए हमास
अब अपने लोगों को रोकने के लिए, फिलिस्तीनी लोगों को रोकने के लिए साउथ इलाके में न जाने के लिए बम विस्फोट भी कर रहा है, साथ ही साथ वहाँ पे बड़े बड़े बैरियर भी लगा रहा है, बोल्डर्स भी लगा रहा है। और ये चीज़ इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा सैटेलाइट फोटोज के माध्यम से दिखाया गया और जो बम की घटना है उसकी वीडियो भी निकलकर सामने आई है। वहाँ पर आईडी का इस्तेमाल किया गया और इजरायल के द्वारा आईडी का इस्तेमाल तो किया नहीं जा सकता है, वो केवल एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमास डील करता है, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करता है। वहीं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अब इजरायल का सिरदर्द बन सकता है। लेबनान की तरफ से जो फायरिंग करी गई है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, कुछ 8-9 वो लोग फायर करे हैं, जिसमें से कुछ को इंटरसेप्ट तो किया गया पर कुछ उनके टैंक्स पर टकराए हैं और उनके जो सैनिक है या जो उनके लोग हैं उनकी मृत्यु की घटना भी आ रही है, उसकी खबर भी आ रही है। तो भारत को भी इस चीज़ से समझना चाहिए कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आज के समय में कितनी जरूरी है और ये अच्छी क्वालिटी की भारत के पास होनी चाहिए अगर अपने दुश्मन चीन या पाकिस्तान से हम लोग लड़ने जा रहे हैं तो, जिनके पास टैंक की एक भारी संख्या है। और ग्राउंड अटैक करने के लिए टैंक ही सबसे महत्वपूर्ण जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो होता है और उसको नष्ट करने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही उतनी आवश्यक है। ये हम लोग रशिया यूक्रेन युद्ध में भी देख रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट दागे गए उसका विरोध करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए इजरायल के द्वारा जिस जगह से ये रॉकेट दागे जा रहे थे वहां पर भी एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी गई है। तो 2 फ्रंट पे एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी गई है इजरायल के द्वारा, एक गाजा पर और एक जो लेबनान का बॉर्डर है जहां से हिजबुल्ला आतंकवादी ये सब कर रहे हैं वहां पर ये किया गया है। वहीं आयरन बीम की हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत समय से इजरायल के द्वारा इसको डेवलप कर लिया गया है पर इसका डिप्लॉयमेंट नहीं किया जा रहा था क्योंकि सुरक्षा कारण इसमें होते हैं। अब आयरन बीम का कहा जा रहा है कि डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। हमें पता है कि जैसे आयरन डोम काम करता है, इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है पर वो मिसाइलें इतनी महंगी होती हैं जितने कि उनके द्वारा इंटरसेप्ट किए गए रॉकेट नहीं होते हैं। तो जो ये आयरन बीम है या लेजर वेपन है इसका इस्तेमाल करके सस्ते तौर पे और काफी जल्द ही इन रॉकेटों को नष्ट किया जा सकेगा। तो इसलिए इसके डिप्लॉयमेंट की तैयारी की जा रही है, देखते हैं इसका कब डिप्लॉयमेंट होता है। वही बात कर लेते हैं ताइवान से आने वाली खबर की। आपको पता है कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन उनके द्वारा इंडिजिनियस तौर पे बना लिया गया है और ताइवान जैसा जो छोटा देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी उसके द्वारा ये अगर बना लिया गया है तो कई देशों ने उसका साथ तो जरूर दिया होगा। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा भी उनका साथ दिया गया है और इसमें यह माना गया है कि माजागाव डॉक लिमिटेड के जो कर्मचारी हैं, जो उससे एसोसिएट लोग हैं या कंपनीज हैं या लोग हैं, वो सभी ताइवान में गए और वहाँ की कंपनी, वहाँ के ये जो शिपयार्ड है उसमें इनकी भर्ती हुई और इनके द्वारा अपना जो भी जानकारी थी या जो भी इनका प्रोफेशनल जानकारी थी उसको इस सबमरीन में झोंका गया। इसके अलावा अन्य कंट्रीज के लोग भी हैं इसमें, फ्रांस, यूएस, अन्य कंट्री के लोग भी हैं और भारतीयों का भी कहा जा रहा है कि इसमें माजागाव डॉक लिमिटेड जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहा है फ्रांस की मदद से या बना चुका है फ्रांस की मदद से, उनकी एक्सपर्टीज का भी इस्तेमाल किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सबमरीन को बनाने में भारतीयों का भी हाथ है। पर भारत के अंदर ही ये क्यों नहीं बना पा रहे हैं? भारत में ही हम लोग दूसरे का मुंह क्यों ताकते रहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा था जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।